दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम चैप्टर 1 से लेकर 9 तक हर एक चीज़ को डिटेल और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसको फिजिक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ना ही सिर्फ आप पूरे नंबर लेने के काबिल होंगे, बल्कि आपको फिजिक्स आती भी होगी, क्योंकि इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मकसद यही है कि आप सिर्फ ना ही फिजिक्स को पढ़ें, बल्कि आप उसके कॉन्सेप्ट भी लें। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कई कई आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मुझे उन वीडियोस में यार बहुत ज़्यादा नाकामियाँ नज़र आई हैं कि उसमें मेन मसला ये आ रहा था कि आप लेक्चर तो आप ले लेते हैं, लेकिन आपका एक इंटरेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप नहीं पूछ सकते। तो मैंने इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया कि आपके हम सवालों का जवाब भी देंगे और उसके मैं आपको नोट्स भी दे दिया करूँगा, और हर चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट भी हुआ करेगा, ताकि आपकी एक तैयारी पक्की हो सके। और उसमें मैंने एक और चीज़ नहीं ऐड की है। मैंने हर एक चैप्टर के बाद मैं, या 2-3 चैप्टर के बाद मैं एक वीडियो बनाया करूँगा, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन पहले दिया करूँगा कि आप उसे सोल्व करें। वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, मतलब कि थोड़े से मुश्किल होंगे, मुश्किल नहीं कह सकते आप, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। अगर आप वो उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद क्या करूँगा, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह सोल्व करना है। अगर आप वो वीडियो भी देख लेंगे, मैं कहता हूँ आपको फिजिक्स ना ही सिर्फ आप पढ़ लेंगे, बल्कि आपको फिजिक्स वाकई आती होगी। तो आपकी इस बुक के टोटल 9 चैप्टर हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। लफ्ज फिजिकल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो क्या कहलाती है आपके पास, फिजिकल। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसा कि एक लैपटॉप आपके पास पड़ा हुआ है, इसे मैं देख भी सकता हूँ, इसे मैं छू भी सकता हूँ। इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ऐसी तमाम क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरा जो इसने लफ्ज लिखा हुआ है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या है, चीजों को मापना या नापना। जैसा कि इस लैपटॉप का कुछ ना कुछ साइज होगा, मीडियम है, स्मॉल है, 2 मीटर है, 1 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, और इसका है कुछ ना कुछ वजन होगा। अब इसके वजन को हम किस तरह कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना वजन है। ज़ाहिर बात है, हम फिजिकल बैलेंस या हम कोई भी मेजर करने वाला जो कांटा होता है जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर जाके हम इसका वजन नाप सकते हैं। तो वो सारी क्या कहलाती हैं, आपकी मेजरमेंट कहलाती हैं। इसकी हमने लेंथ को मालूम करना है, हम किसी स्केल से मालूम कर सकते हैं, या किसी एंची टेप से मालूम कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास अगर कोई आला मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, चीज़ों को देखना कि इसका वजन कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके पास मेजरमेंट में। तो चलते हैं चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे वो बता रहा है, वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल फिनोमेना एंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस सच एज सन, स्टार, मून, ओशन, प्लांट्स, विंड एक्स्ट्रा। अब इन 2 लाइनों में उसने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसके हम आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम देखते हैं चांद, सितारे, जमीन, सूरज, दरिया, समुंदर। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा कि यार इसके पीछे वजह क्या है? जमीन सूरज के गिर्द क्यों मूव कर रही है? इंसान सोचता तो है। तो इसी चीज को वो कहता है, इस चीजों के बारे में सोचना, उसको ऑब्जर्व करना और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, कि उसकी रीजन जानना, कि एक इंसान एक चीज देख ली है, अब जमीन क्या कर रही है, सूरज के गिर्द मूव कर रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? इंसान एक्सपेरिमेंट करता है चीजों के ऊपर। तो वो क्या कहलाती है, साइंस। साइंस बेसिकली 2 चीजों से मिलके बनी है। ऑब्जर्वेशन, पहले इंसान चीज़ों को देखता है कि वो हो क्या रहा है, और फिर क्या करता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, प्रैक्टिकल करके बताता है, हाँ यार ये इस तरह हो रहा है, इसकी वजह ये है। तो वो क्या कहलाता है आपके पास, साइंस। साइंस क्या है, ऑब्जर्व करना और एक्सपेरिमेंट करना। अभी वो आगे बताएगा। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द रियलिटी ऑफ सच अ थिंग। जैसे लोगों को एक तजस्सुस होता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, उसको हम पहले देखते हैं और उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। लोगों को हमेशा से एक दिलचस्पी रही है, हम रीजन जाने। इसी वजह से तो इंसान ने आज तरक्की की है, कि उसने उसके पीछे की साइंस को जानना शुरू कर दिया। तो वो आज तरक्की की राह पर बहुत ज्यादा आगे निकल चुका हुआ है। तो आगे साइंस की डेफिनेशन है, द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड इज नोन एज साइंस। साइंस क्या है, किसी भी चीज के बारे में ऑब्जर्व करना, उसको देखना और फिर उसका एक्सपेरिमेंट करना, वो क्या है, साइंस। उसका प्रैक्टिकल करना, चीजों को पहले देखना और फिर उसका प्रैक्टिकल करना क्या कहलाता है, साइंस।
एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज क्लोजली लिंक टू साइंस। हमारी बिल्कुल ये बात उसने बहुत अच्छी किया है। हमारी जो जिंदगी है बल्कि सारी की सारी जिंदगी साइंस से जुड़ी हुई है। आप ये मोबाइल देख लें, आप लैपटॉप, इंटरनेट, आप किसी को कॉल करते हैं, इसके पीछे भी एक साइंस है। अब आपका इंटरनेट किस तरह काम करता है, ये भी एक साइंस है। आप हवा ले रहे हैं पंखे की, ये भी क्या एक साइंस है। तो हमारी जितनी भी जिंदगी है ना वो साइंस से लिंक है, जुड़ी हुई है। साइंस के बगैर आज मैं कहता हूँ कि इंसान कोई एक आधा हो, शायद वो जंगलों में रहता हो जिसकी जिंदगी में साइंस ना हो। In order to obtain reliable results from experiments, the primary thing is to make accurate measurement। और वो ये कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिले तो हमारी क्या होनी चाहिए, मेजरमेंट, पैमाइश क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आप कोई सामान लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं आप, अगर आप किलो के बजाय आपको वो 1.5 किलो चीनी दे दे तो, या आपको आधा किलो दे दे तो नुकसान और फायदा हो गया ना। तो क्या होना चाहिए, आपकी जो मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। और उस मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब आपने चीनी का वजन करना है, वो कैसे करोगे, हाथ से थोड़ी करोगे, पकड़ के बताओगे इसका वजन किलो है। उसके लिए हमारे पास कई वेट बैलेंस आते हैं, मशीनें आती हैं, वो आपको बताती हैं इसका वजन कितना है। तो क्या कह रहा है वो, मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे जी, फिजिकल क्वांटिटीज एंड द मेजरमेंट हैव ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर साइंटिस्ट। अब वो ये कह रहा है कि जो ये फिजिकल क्वांटिटीज और इसकी जो पैमाइश है ना, साइंसदानों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली है। दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग टू इम्प्रूव द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो ये कह रहा है कि इंसान शुरू से ही बेहतरी लाने की कोशिश करता रहा है। अब आप देखते होंगे पहले वजन किस तरह होता था, वो तकड़ी वटे पे एक जगह पे वो रखते थे, किलो का पत्थर, 2 किलो का, फिर या 5 किलो का। अगर आपने कोई किलो गंदुम लेने जानी है, यहाँ पे वो तकड़ी वटा होता था, यहाँ पे किलो आपके पास गंदुम आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, वो वटा आएगा किलो का, ब्लैक कलर का। तो इस तरह वो क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। तो फिर ऐसा ऐसा क्या हुआ है, साइंसदानों ने इसके ऊपर ना तरक्की करना शुरू की इन चीज़ों में। अगर आपने गंदुम लेके आए, आपने किलो लेनी है, अब वो ऊपर नीचे तो हो सकती है कोई 20 ग्राम 30 ग्राम, चलो गंदुम का तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सोने की दुकान पे चला जाएं, अगर आपको सोना 5 10 20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो वो तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों में मेजरमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो साइंसदानों ने क्या किया, इसमें ना इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है हमेशा शुरू से। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। लफ्ज फिजिकल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे हम देख सकें और छू सकें, वो क्या कहलाती है, आपकी फिजिकल कहलाती है। जैसा कि कोई इंसान है, कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, आपके पास पेन है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, फिजिकल में आती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम छू सकें और देख सकें तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। जैसा कि आपके पास एक बुक है, अब इसकी कोई ना कोई लेंथ है, आप इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पेन है, इसकी आपको नज़र आता है, आप छू भी सकते हैं इसे, इससे आप लिखते भी हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि नॉन फिजिकल में आती हैं, जैसा कि आप कितना सोचते हो, कितना आप किसी से प्यार करते हो, आप में कितनी ज़्यादा पावर है। तो ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, किसी की मेमोरी कितनी ज़्यादा अच्छी है, कोई कितना ज़्यादा ज़हीन है, ये सारी किस में आती हैं, आपकी नॉन फिजिकल में आती हैं। तो ये इन दोनों का ये डिफरेंस था। जो फिजिकल की आपने डेफिनेशन यहाँ से करनी है, मैं एक मिनट आपको, फिजिकल क्वांटिटीज की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग इन नेचर दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड विद अ नंबर एंड अ यूनिट। आपने याद रखना है कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसका एक नंबर होगा, साथ यूनिट भी होगा। अब आपका वेट है 50 किलोग्राम, अगर आप कह दो मेरा वेट 50 है, तो ये सही नहीं है। 50 पाउंड भी होता है, इसके अलावा और भी कई ज़्यादा यूनिट है, तो 7 यूनिट का होना लाजमी है। अब आप कहते हैं इस जगह की या रास्ते की लंबाई 100 है, अब 100 क्या है आपके पास, मीटर है, किलोमीटर है, क्या चीज़ है। तो यूनिट भी साथ ज़रूरी है, और साथ आपकी जो नंबर है वो भी ज़रूरी है। ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाती हैं। अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है वो हम ज़रा पढ़ लेते हैं।
We describe various natural phenomena, events, and human behavior using some of the features and terms such as love, affection, fear, wisdom. अब ये सारी आपकी आ रही है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, एक्स्ट्रा। अब वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि जो अब इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो देखता है या उसे महसूस होती हैं, उसमें से कुछ फिजिकल हैं और कुछ नॉन फिजिकल हैं। कुछ तो ऐसी हैं, सम ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, और कुछ तो ऐसी हैं जिसे हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स and measure and instruments such as length of an object using ruler, time duration of an event using a clock। अब आपको वही ये कह रहा है कि अगर आपने किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, आप मीटर रूल के जरिए मेजर कर सकते हैं। अगर आपने कोई इवेंट टाइम मेजर करना है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी देर लगी है, तो वो आपके पास क्लॉक होती है, उसे आप मेजर कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसी क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। The foundation of physics rests upon physical quantities through which the laws and principle of physics are expressed। ये इन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ही आपकी सारी फिजिक्स होती है। अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज ही नहीं होंगी तो हम कोई चीज़ मतलब कि है ही नहीं, तो वो फिजिक्स भी नहीं है इसका मतलब। अदर क्वांटिटीज कोटेड अबव सच एज लव, हाँ वो बात कर रहा है जैसे आपका प्यार हो गया, शफकत होगी, डर हो गया, अक्लमंदी होगी, विजडम, फेयर, अफेक्शन एंड ब्यूटी, खूबसूरती होगी। कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली यूजिंग टूल। आप किसी को आपने को ये तो नहीं ना आप बता सकते वो 2 किलो खूबसूरत है या वो इतने मीटर खूबसूरत है या वो उसके अंदर इतनी अकल। हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम उसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो ये सारी आपके पास क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, आपने बस इसे एक दफ़ा आप समझ लें इसे, और डेफिनेशन जो मैंने बताई आप यहाँ से इसकी याद कर लें।